जो ये बात हो रही है कि डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं, देखिए मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा जो शोएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं और अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं। तकरीबन बात दोनों एक ही कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब बात कह रहे हैं कि एक फ़ॉर्मेलिटी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो फ़ैसले हैं वो इमरान खान साहब करेंगे। और अली ज़फ़र साहब भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक निगरान चेयरमैन होंगे जो आएँगे, लेकिन पार्टी के फ़ैसले जो है इमरान खान साहब करेंगे जब तक इमरान खान साहब के जो केसेज़ हैं उनका फैसला नहीं हो जाता। जो मसला बन रहा है मेरी जो उसकी रीडिंग है वो ये है कि टाइमिंग का इशू बन रहा है कि आपने अकेले जाके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, हम सबको शामिल नहीं किया। शायद ये एक मसला है। और दूसरा शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें ये भी है कि जैसे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने वर्बली तो ये बात कही थी, जो सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने बात की वो उन्होंने वर्बली कही थी, लेकिन शायद फाइनलाइज नहीं हुई थी और उनको एक दिन का इंतजार कर लेना चाहिए। तो तकरीबन मेरे ख्याल से दोनों जो ग्रुप्स हैं वो बात यही कर रहे हैं और शायद इमरान खान साहब की हिदायत भी ये थी कि अभी के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इनको आप चेयरमैन बना दें, लेकिन फैसले मैं करूंगा। जैसे मुस्लिम लीग नून में भी था, कायद नवाज शरीफ साहब थे, सदर शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ये मेरे ख्याल से थोड़ी देर रहेगी जब तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता, और बयान का मतलब कोई वीडियो स्टेटमेंट नहीं आ जाती जिसमें वो कह रहे हो कि ये मेरी नॉमिनेशन है। अब वो तो नहीं होने लगा क्योंकि रियासत ने तो फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को अदालत में भी नहीं पेश करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से उनकी कोई तस्वीर या कोई वीडियो निकल जाए, तो उनकी कोई वीडियो स्टेटमेंट तो नहीं आने लगी। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे ख्याल से कोई अगर उनसे कोई हाथ से लिखा हुआ उनका कोई स्टेटमेंट हो, कोई हैंड रिटन नोट हो जिसमें ये लिखा गया हो कि बैरिस्टर गौहर को ही वो नॉमिनेट कर रहे हैं, उससे शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन ये जो लड़ाई पड़ी हुई है लीना, ये भी मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनिक सी चीज है, इसलिए क्योंकि मैं बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं जानती, लेकिन वो पार्टी में शामिल हुए हुए तकरीबन उनको 1 साल ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है शोर तो मचेगा कि आपने उनको चेयरमैन बना दिया है। उसी तरह जैसे उस्मान बुज़दार साहब जो इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले पीटीआई में आए थे और उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया था पंजाब का, और अगले 3 साल शोर मचता रहा पीटीआई में। अब जहां तक इस स्ट्रैटेजी की बात है और आपका जो सवाल है, मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी जो थी इमरान खान साहब की, उसके पीछे शायद सोच ये थी कि अगर किसी वुकला को चेयरमैन या वुकला को टिकट दिए जाएंगे या चेयरमैनशिप दी जाएगी, तो अगर उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाए या उनको कैंपेन करने से रोका जाए तो एक लॉयर्स मूवमेंट बन सकती है। सारी जो लॉयर कम्युनिटी है वो उनके साथ, उनके पीछे खड़ी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी शायद थोड़ा सा बैकफायर कर रही है, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो वुकला है उनके ही बीच में तकसीम हो गई है और वो ही इस वक्त यूनाइटेड नहीं है। क्या आपको लगता है बैरिस्टर गौहर साहब इकट्ठा रख सकेंगे सबको? देखिए अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो इतनी ज्यादा स्प्लिट ग्रुपिंग हुई भी है और सभी लग रहा है कि एक तो खुश भी नहीं है उनकी नॉमिनेशन से, तो मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। मुझे ये बात की समझ नहीं आई शोएब शाहीन साहब की कि हमें इंतजार करना चाहिए था जब फैसला आएगा फिर उसके बाद हम फैसला करते कि चेयरमैन कौन बनेगा। आपका तो हफ्ते को इलेक्शन है, तो आपने उससे पहले किसी ना किसी को तो नॉमिनेट करना था चेयरमैनशिप के लिए।